कौन मारना चाहता है तेजस्वी यादव को, और क्या वाकई को मारना भी चाहता है क्या, या ड्रामा हो रहा है? एकदम पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल स्टंट है। तेजस्वी यादव जी जिस बिहार पुलिस पर इतने सवाल उठाते हैं, रोज बिहार की पुलिस को कोसते हैं, आप सबने देखा है। और तेजस्वी यादव जी उसी बिहार पुलिस के सुरक्षा घेरे में रहते हैं, चलते हैं, पूरे लाम काफ के साथ चलते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, और कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई तथ्य अगर होता तो निश्चित रूप से उस दिशा में जांच होती। अब यह है ना कि इनको सहानुभूति पॉलिटिक्स करने की एक आदत है। माता जी पुत्र के विषय में कह रही हमारे पुत्र को खतरा है। अरे भाई, जरा उस पुत्र के विषय में भी माता जी कहती तो अच्छा लगता, जिस पुत्र के साथ इतनी बड़ी पॉलिटिकल साजिश हुई मानव जी, जिस पुत्र की, बड़े पुत्र की, जिसका असली हिस्सा था, जो लालू जी के असली वारिस तेज प्रताप यादव जी, उनकी राजनीतिक हत्या किसने की, उनके साथ इतनी ज्यादती किसने की, वो अपना दर्द इस मीडिया के माध्यम से बयां कर रहे हैं। उस पुत्र की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सब लोग अपने छोटे और इनकेपेबल पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। तो ये सब तो बस एक पॉलिटिकल नौटंकी मात्र है। और बहुत अभिषेक बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया। तेज प्रताप यादव पर आज आपको बड़ी हमदर्दी आ रही है। वही तेज प्रताप यादव जिनसे पहले आप किस तरह 36 का आंकड़ा रखते आए, क्या क्या उनके बारे में नहीं बोलते थे, आज उनकी राजनीतिक हत्या की बात आप कर रहे हैं। बड़े अच्छे हो गए आज वो। लालू जी की विरासत के असली हकदार आज वही हो गए, तेज प्रताप यादव, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको तेजस्वी को नीचे दिखाना है। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारा कोई 36 का आंकड़ा न तेजस्वी जी के साथ है, न तेज प्रताप यादव जी के साथ है। जब मिलते हैं सामने तो बहुत अच्छे से बात होती है, हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। राजनीति में हम दो दिशाओं में काम कर रहे हैं, विचारधारा अलग अलग है, और हम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी मात्र हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि राबड़ी देवी जी ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार जी के पुत्र निशान जी को पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेनी चाहिए। तो उस वक्त भी हमने उनको धन्यवाद दिया था। कितने अच्छे विचार रखती है वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र के विषय में। और उस वक्त भी हमने कहा था कि आपके यहाँ जो ये पॉलिटिकल साजिश हो रही है, इस पर कब चर्चा करेंगी, कब बोलेंगी। तो सहानुभूति मानव जी उसके साथ होती है जिसके साथ गलत होता है, और हम कोई सिलेक्टिव पॉलिटिक्स इसमें नहीं करते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अगर गलत हुआ है तो वो हमारे साथ हो या विपक्ष में हो या कहीं भी हो, अगर उसको आहत किया गया है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है, तो सिर्फ तेजस्वी जी की चर्चा क्यों हो रही है? जिनके साथ सही में इस तरह का सुलूक हुआ है उनकी चर्चा क्यों नहीं होती है? ये बात समझ से परे है। ओके, यानी आप कह रहे हैं लालू यादव ने वो जो नैतिक मूल्यों का हवाला देते हुए परिवार और पार्टी से तेज प्रताप को निकाला था, वो नैतिक मूल्य कोई मायने नहीं रखते हैं, बिल्कुल सही। मतलब वो नैतिक मूल्य जो है उनका कोई मतलब नहीं है, और तेज प्रताप यादव को आप क्लीन चिट दे रहे हैं, ठीक है ना? आप तो बहुत अच्छा डिबेट कराते हैं। क्लीन चिट देने वाले हम लोग कौन होते हैं? मानव जी, नैतिक शब्द आपने इस्तेमाल किया। अंग्रेजी में नैतिक को क्या बोलते हैं? मोरल बोलते हैं ना। मैं आपको एक बहुत मजेदार वाक्य सुनाता हूँ। लालू जी के से जुड़ा हुआ वाक्य है, अखबार की कटिंग तो अभी मेरे पास नहीं, आपने चर्चा की, मैं कहेंगे तो आपको भेज दूंगा। कि जब चारा घोटाले का आरोप लालू जी पर लगा और वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बिहार के, दिल्ली की मीडिया ने उनको घेर लिया। दिल्ली की मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, मानव जी, बड़ी रोचक घटना है कि लालू जी आप पर सो आरोप लगे हैं, इतना संगीन मामला है, तो क्या आप इस्तीफा देंगे? क्या आप मोरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा देंगे? ऐसा पूछा गया उनसे। तो लालू जी ने पलटकर जवाब दिया, अपने लहजे में, अपने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, मोरल ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं। अरे हमारे बिहार में तो दो ही ग्राउंड है, एक है गांधी ग्राउंड, एक है मिलर ग्राउंड। ये मोरल ग्राउंड क्या होता है हम नहीं जानते। तो जब नैतिकता की ही बात होती है तो उस वक्त लालू जी ने इस्तीफा दे दिया होता। नैतिकता की ही बात होती तब उनके प्यारे सालों पर जिस तरह के संगीन आरोप लगे थे, बलात्कार तक के आरोप लग रहे थे, तब उनको सत्ता से बेदखल कर दिया होता या उनको परिवार से दूर कर दिया होता। अभिषेक एक सेकंड, अभिषेक ओके ऑल राइट, मैंने मान लिया अभिषेक, मैंने मान लिया मॉरल या नैतिक मूल्यों पर डबल स्टैंडर्ड है, मैंने मान लिया लालू यादव के। आपके कितने स्टैंडर्ड है नैतिक या मॉरल वैल्यूज पर? लालू यादव तो कन्विक्ट बहुत पहले हो गए थे, यूपीए की सरकार में हो गए थे। उनके साथ दो बार गठबंधन आपने क्यों किया? उनके समर्थन से क्यों मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार? तब कहां गए थे आपके मॉरल वैल्यूज? लालू जी चुनाव लड़कर विधायक बन गए थे कि सांसद बन गए थे, या लालू जी ने सदन में आकर नीतीश कुमार जी को
अपना वोट दे दिया। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के रूप में थे और हमारा मानना है कि हर व्यक्ति को सुधरने का मौका देना चाहिए। नीतीश जी की छत्रछाया में लोगों ने पॉलिटिक्स की, उनको मौका दिया गया, लेकिन तेजस्वी जी भी उसी धर्रे में आगे बढ़ गए, तो हम क्या कर सकते हैं? अब भाई जनता तो अपेक्षा रखती है ठीक है। तो जनता ने कितना सुविधाजनक आप तर्क देते हैं, कितना कन्वीनियंट आर्गुमेंट है कि नहीं नहीं वो लालू जी की पार्टी थोड़े थी, तब तो तेजस्वी जी की पार्टी हो गई थी, लालू जी बैकग्राउंड में चले गए थे, इसीलिए मॉरल वैल्यूज का सवाल ही नहीं उठता। कमाल करते हैं आप, बताइए। आज भी सबको पता है लालू यादव कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप भी कई बार अपने ही तर्कों में बीजेपी और जेडीयू के नेता ये कह चुके कि लालू यादव का नाम हट जाए तो आरजेडी कुछ नहीं है, और अब देखिए अपना ही तर्क आपने बदल दिया। नहीं, लालू जी अब नहीं है, वो तो बैकग्राउंड में चले गए। माना कि आप दूसरी दिशा में बह गए। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छा डिबेट कराते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने कहा कुछ और उसके विश्लेषण में आप किसी और दिशा में चलेगा। एक बात तो जरा समझिए, तेजस्वी यादव जी जब आए तो कहा गया कि नई आरजेडी है, नई बात है, नई सोच है, युवा पीढ़ी। मौका किन्होंने दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने काम किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन जब इस बात की कंक्लूजन तक हम लोग पहुंच गए कि नहीं, लालू जी के प्रतिबिंब के रूप में ही वो काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे, तब बात क्या बन गई? और एक बात तो समझिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रहकर कोई व्यक्ति दाएं बाएं करे, ये संभव नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसीलिए दो बार, एक बार भी नहीं, दो बार आपने उनको सुधरने का मौका दिया और दो बार फिर आपने गठबंधन तोड़ा। चलिए खैर, ये तो पुरानी बात हो गई। राजकिशोर तिवारी।